इजराइल ने कहा है कि हम नहीं जानते थे कि भारत के लोग हमारे लिए इस हद तक जा सकते हैं। सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इजराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने दावा किया है कि कई भारतीय लोगों ने हमसे कहा है कि वो आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के लिए लड़ना चाहते हैं। We are heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister. Social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. India comes from a position of a country who knows terrorism. मैडम, मुल्क पर कौडू दिमाग राज है, कौडू दिमाग राज। कुछ नहीं मिलता तो तुम काफिर हो, तुम गद्दार हो, तुम यहूदी एजेंट हो, तुम इस्राएली एजेंट हो। इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया का भी इतना कद काट नहीं है कि वो उसको मुस्लिम वर्ल्ड या पर्टिकुलरली फलस्तीन, क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा नेतन्याहू से। ये डीएनए का प्रॉब्लम है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी औकात है। हम कौडू हैं मैडम शेख, कौडू। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी गज़ा खाली करें, हमास के हर ठिकाने को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। मोदी साहब the only prime minister who ever visited Israel 2017 में, उससे पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया। आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है, और ये बात करते हैं औरतों के हुकूक की। शर्म आनी चाहिए। हम मौका शनास हैं, हम झूठे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफकत भी मुनाफकत से करते हैं। हमास के तबाहकुन हमलों से 300 से ज्यादा हलाकतों के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म ने बदला लेने के लिए फ़लस्तीनियों को पूरा गजा खाली करने का हुक्म दे दिया है। इस्राइल पागलपन पर उतर आया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऐलानी जंग के बाद गजा के शहरियों पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। मैडम शेख, हम रोज थूकते हैं और रोज थूक कर अपना चाटते हैं। ये क्या थूका हुआ था? इन्होंने थूका था बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है। नमस्ते दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है, और इस युद्ध को पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमास के आतंकवादी हैं जो वहां के इजराइल के आम नागरिकों को किडनैप कर रहे हैं। और दोस्तों, इन्होंने एक लड़की को आधे कपड़ों में पूरी जगह पर घुमाया है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खराब, जिसे जितना ही बुरा वर्ड बोल लो वो है ये। मतलब किसी लड़की को, निर्दोष लड़की को आधे कपड़े में घुमा रहे हैं ये लोग। और जिसको देखने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया वालों ने इसके ऊपर इतनी टिप्पणियाँ की कि क्या बोला जाए। मतलब इतनी बहुत बुरी बात हो गई है कि किसी लड़की को, निर्दोष लड़की को ऐसे आधे नंगे करके घुमाया जाए। बहुत गलत बात हो गई है ये तो, और पूरे वर्ल्ड इसके बारे में टिप्पणियाँ कर रही है। और दोस्तों, इंडिया ने शवासन दिया इजराइल को कि ऐसे बुरे वक्त में इंडिया उनके साथ खड़ा रहेगा। और दोस्तों, इंडिया के सपोर्ट के बाद इजराइल ने इंडिया को थैंक यू बोला है सपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद इंडिया वालों ने आर्मी और वेपन्स का भी इंतजाम किया इजराइल वालों के लिए, और उस मदद के लिए भी इजराइल वालों ने उनको थैंक्स बोला है। और दोस्तों, इंडिया में कई लोगों ने भी ये बोला है कि हमें इजराइल की तरफ से लड़ने का मौका दिया जाए, हम ऐसे बुरे वक्त में इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं। जैसे दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन के साथ काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, उसी तरीके से इजराइल की तरफ से भी भारतीय खड़ा होना चाहते हैं। पर दोस्तों, इजराइल वालों ने मना कर दिया है कि नहीं, हमें इंडियंस की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, हम खुद ही ये जंग लड़ लेंगे। अगर कहीं ऐसी दिक्कत पड़ेगी कि हमें इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ेगी और उनके वेपन्स की जरूरत पड़ेगी तो वो हमें जरूर बोलेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि बाकी मीडिया क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखो, वीडियो ना बहुत मेहनत से बनती है, और दोस्तों यार, तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, लाइक करके इसको सब्सक्राइब कर देना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं इसको कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया का भी इतना कद काट नहीं है कि वो उसको मुस्लिम वर्ल्ड या पर्टिकुलरली फलस्तीन, क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा नेतन्याहू से, जिस तरह पुतिन साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती है मोदी साहब से या इंडिया से, आपको लगता है दे कैन प्ले अ रोल और दे विल बी जस्ट अ बायस्टैंडर लाइक अदर कंट्रीज? मेरे ख्याल में बायस्टैंडर होंगे। मैं उसका बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा, मोदी साहब दी ओनली प्राइम मिनिस्टर हु एवर विजिटेड इजराइल 2017 में, उससे पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया वहां। और सबसे पहले जो हमेशा देवर हैव बीन प्लेइंग केयरफुल गेम, दे हैव बीन वॉकिंग ऑन द एग्स। वो सिर्फ एक वजह थी कि मुसलमानों की आबादी जो है भारत के अंदर, उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए
लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है, आपको पता है हर चीज जो करते हैं, यू नो he goes off of the crease to play things, you know, चाहे किसी लेवल पर भी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी साहब करेंगे, लेकिन लेवरेज जरूर रखते हैं। जो आपकी बात ठीक है कि बाकी सारी कुव्वतें जो हैं दे ऑलरेडी हैव बीन टेस्टेड, इंडिया हैजंट बीन टेस्टेड येट। लेकिन मैं ये मेरे ज़हन में ये डाउट है कि मोदी साहब ये करेंगे। ये डीएनए का प्रॉब्लम है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी औकात है। हम कौडू हैं मैडम शेख, कौडू। हम मौका शनास हैं, हम झूठे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफकत भी मुनाफकत से करते हैं। मैडम शेख, हम रोज़ थूकते हैं और रोज़ थूक कर अपना चाटते हैं। ये क्या थूका हुआ था इन्होंने? थूका था बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं। थूक कर चाटा क्या कि उनके साथ मिसाके जमहूरियत कर लिया। ये क्या थूका था कि नवाज शरीफ जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है, मोदी का यार है, नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त है। फिर थूक कर चाटा क्या कि वहाँ उनके साथ जाकर खड़े हो गए और फिर से मिसाके पीडीएम बना ली और मिसाक कर लिया। ये थूका क्या था? नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नसूर है, इसे अगर अब माफ़ कर दिया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और फिर उसके साथ जाकर खड़े हो गए और फिर माफ़ भी कर दिया और थूक कर चाट लिया। मैडम मुल्क पर कौडू दिमाग राज है, कौडू दिमाग राज। कुछ नहीं मिलता तो तुम काफिर हो, तुम गद्दार हो, तुम यहूदी एजेंट हो, तुम इसराइली एजेंट हो। कल के इत्तेजाजी जलसे में मरियम नवाज इमरान खान को इसराइली एजेंट कह रही थी, जो वो इमरान खान को कि जो इसराइल को तस्लीम ना करने की सजा। लड़ाई अभी भी जारी है, जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल ने हमला किया है हमास पर, उसकी भी फुटेजेस मौसूल हो रही हैं और उस हमले में भी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, जैसा कि इजराइल में बड़ी तादाद में लोग मरे। इजराइल की सड़कों पर जिस वक्त हमास के हमला आवर दाखिल हुए हैं तो सड़कों पर गाड़ियां जहां जहां खड़ी थी उनमें से लोगों को निकाल के मारा गया। अब आप ज़रा सोचिए कि कभी आपके किसी दूर के भी करीबी या रिश्तेदार के साथ ऐसा हो तो आप खौफ से काम जाएंगे कि ये क्या हुआ है। तो वहाँ पर शहरों के शहर में जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थीं, इस वक्त भी देखा जा सकता है कि सड़कें खाली हैं और वो गाड़ियाँ खुली पड़ी हैं। और इस सिचुएशन में उसके आगे जो लोग कत्ल हुए हैं काफ़ी देर तक वो भी वहीं पर पड़े रहे। हम ये जो बात कर रहे हैं कि सफ़बंदियाँ हो रही हैं, शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये एफर्ट्स जो हैं ये अब दोनों तरफ से मिलकर की जाएंगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो इस सिलसिले में लेबनीज एमपी ने हिजबुल्लाह से ये कहा है कि हिजबुल्लाह शुड नॉट शोल्डर फाइट अलोन, यानी हिजबुल्लाह अकेली ये फाइट ना लड़े बल्कि ये एफर्ट बिटवीन ऑल अरब स्टेट्स होनी चाहिए। यानी लेबनान चाहता है कि तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल के खिलाफ, बिकॉज वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। उनका जो आयरन डोम जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो उसको वो उनको रोक नहीं सका। 5000 से ज़्यादा उन्होंने रॉकेट, 7000 उन्होंने फायर कर दिए। दरअसल इसको जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम देखते हैं पाकिस्तान ने भी मिला जुला जवाब दिया है, कोई इतना ऑफेंसिव जवाब नहीं दिया। कतर और सऊदी अरब ने भी थोड़ा सख्त जवाब दिया है। सऊदी अरब क्योंकि डिस्कशन कर रहा था। आपको क्या लगता है कि वो जो अमन की बात चल पड़ी थी, वो जो बात इब्राहिम अकॉर्ड ट्रम्प साहब के दौर में चली थी, आपके फॉर्मर बॉस के ज़माने में चला था एक के उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड शुरू किया था, तो दुनिया किसी न किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी। या क्या आप समझते हैं कि शायद अरब वर्ल्ड जो फ़लस्तीन के डिफरेंट फैक्शंस हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं ले सकी? फॉर एग्जांपल ये जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, हमास हो गया या हिजबुल्लाह हो गए, इनको ऑन बोर्ड लेना ज़्यादा ज़रूरी था एज बिफोर, इससे कि वो अपनी जो पॉलिटिकल डिस्कशन करते। क्योंकि अगर इन्होंने इस सारे प्रोसेस को सबोटेज कर दिया तो प्रोसेस तो ख़त्म हो गया। क्योंकि सऊदी अरब अगर इसराइल को रिकग्नाइज कर देता है तो ताड़ साहब पीछे तो कुछ नहीं रह जाता। तो इसको आप क्या समझते हैं? अरब वर्ल्ड में एक और अब डायरेक्शन में चल पड़ी है और इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि हो सकता है इसराइल जो है वो जॉर्डन पे हमले करे, वो लेबनान पे हमले करे, वो इजिप्ट के ऊपर भी कुछ कर सकता है। तो आप समझते हैं ये चीज़ें फैल सकती हैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको वक्त से पहले फोकस ना किया इस पे?
शीमा साहब, मैं सबसे पहले तो जो आपके सवाल का था वो कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान वही करेगा जो उनके फाइनेंसर्स जो हैं वो करेंगे, वो करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर जो उनको पैसे देते हैं आपको चलाने के लिए, वो जो कहेंगे आप उनके पीछे चलेंगे। आपके पास कौन सा चॉइस है? हाँ, उसमें ये एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, उसको उसकी लीडरशिप और टर्की की पहले ही आपस में टसल चल रही थी। ये ओरिजिनली अगर देखा जाए जो नजर आ रहा है वो मुसलमानों के इंटरनल प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।